हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अपनी क्लासेस दोबारा से शुरू करते हैं और आज हम लोग एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से भी। ठीक है, मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को, बट वो मैंने बहुत ही लिमिटेड पढ़ाया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम हर एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, अच्छे से इस टॉपिक का भी देखो भाई, देखिएगा। रेशियो हिंदी में रहता है भाई आपका अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात भी। फिलहाल हम लोग अनुपात को डिस्कस करेंगे, समानुपात बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा ये पार्ट होता है। तो रेशियो के बारे में समझते हैं हम लोग भी। रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है भाई। रेशियो को आप एक तरीके से कह सकते हो हिस्सा, ठीक है ना, हिस्सा, टुकड़ा, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई किसका कितना हिस्सा है, वो आप लोग रेशियो से बता सकते हो। इसके अलावा भी एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो अ कंपैरिजन बाय डिवीजन भाई, मतलब भाग द्वारा चीजों को कंपेयर करना भाई। ठीक है, चलिए अब तरीके से बात को समझना शुरू करते हैं भाई। रेशियो का मतलब देखो, ऐसे ऐसे बात को समझ लो। मान लो एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है भाई। ठीक है, मान लो भाई इनका अनुपात 3 और 4 का है। मान लो इनका अनुपात 3 और 4 का है। मान लो कोई जमीन का टुकड़ा है या फिर कुछ अदर खाने की चीज है कोई भी। ठीक है, तो भाई उस चीज में इसका हिस्सा 3 और हिस्सा इसका कितना है 4 में। हिस्सा कितना है इसका 4 में। मतलब क्या है कहने का, ये मान लो भाई 7 टॉफी मान लेते हैं, 7 बिस्कुट मान लेते हैं, या 7 समथिंग कुछ भी। ठीक है भाई, 7 चीजें हैं हमारे पास। तो हमें रेशियो से पता चलता है 3 इसको मिलेगी और 4 टॉफी इसको मिलेगी। हम टॉफी समझ लेते हैं कि हमारे पास 7 टॉफी है टोटल भाई। 3 और 4 7, मतलब टोटल 7 हिस्से हैं। टोटल कितने हिस्से हैं किसी भी चीज के? 7 हिस्से। 3 हिस्से इस बंदे को मिलेंगे, 4 हिस्से इसको मिलेंगे। या फिर ऐसे समझ लो कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई जमीन है भाई आपके पास, तो उसके हम लोग 7 हिस्से कर लेंगे। कितने हिस्से कर लेंगे? 7। 3 हिस्से इसको दे देंगे, 4 हिस्से इसको दे देंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। रेशियो हमें मेनली समझाना क्या चाहता है, हमें ये चीजें बांटना। ठीक है, इस तरीके से ये हमें समझाना चाहता है। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे यूज हैं भाई रेशियो के। ठीक है, हमें कंपैरिजन भी सिखाता है, कंपेयर करना चीजों का। ठीक है, वो भी हमें रेशियो ही समझाता है। मान लो किसी स्कूल में लड़के लड़कियां हैं, उनका अनुपात, मतलब उससे हमें पता चल जाएगा। मान लो भाई ये लड़के, मान लो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3 का और 5 का में, तो हमें यहां से ये पता चलता है कि स्कूल के अंदर भी 3 लड़के, 3 यूनिट लड़के और 5 यूनिट लड़कियां हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 3 और 5 तो नहीं कह सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 3 और 5। ठीक है ना, 3 और 5, 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं स्कूल में भाई। इससे हमें ये तो पता चल जाता है यहां से। मतलब कहने का ये समझ लो, टोटल कितना हो गया? 8। टोटल कितना हो गया? 8। अगर हम मान ले स्कूल में 8 बच्चे हैं टोटल। कितने बच्चे हैं भाई टोटल? 8। तो 3 तो लड़के होंगे, 5 लड़कियां होंगी। कितनी होंगी लड़कियां भाई? 5। अब अगर मान लो भाई बच्चे हो 24, बच्चे हो कितने भाई? 24। तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 है, वो 24 है, तो कितने गुना है? 3 गुना। कितने गुना है भाई? 3 गुना। 3 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है ना, तो भाई 9 लड़के बने, 15 लड़कियां बनी। मतलब कहने का ये है, रेशियो हमें उनका भाई ये समझ लो डिवीजन है। जितने भी लड़के हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, अगर हम उनको डिवाइड करते जाएं, मतलब एक लोवेस्ट नंबर आ जाएगा जो भी, या फिर कोप्राइम नंबर जो आ जाएंगे, है ना, वही आपका रेशियो कहलाता है। ठीक है, मे बी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझना शुरू करते हैं, वहां से चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए
इसको मैं हटा रहा हूं। देखो भाई, बात को अब समझना शुरू करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू भी। देखो भाई, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, भाई एक क्वेश्चन मैं बेसिक का लेके चलता हूं। इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 and their sum, ठीक है, सम दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, या भी प्रोडक्ट दे रखा हो, सब की बातें करेंगे एक एक करके। प्रोडक्ट पे जोड़ दे रखा हो, घटा मतलब उनका डिफरेंस दे रखा हो, उनकी गुना प्रोडक्ट दे रखा हो, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, उसी से हम चीज़ों को समझना शुरू कर लेंगे। भाई उनका जोड़ मान लो 35 है, जोड़ भाई उनका कितना है 35। डिफरेंस मतलब अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, ये मत सोचना कि एक जैसे ही क्वेश्चन नहीं है ना, अलग अलग क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, मतलब 3 क्वेश्चन हम लोग एक साथ समझने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंस मान लो दे रखा हो, भाई चलो प्रोडक्ट वाला बाद में कर लेंगे, पहले डिफरेंस और सम वाला कर लेते हैं। डिफरेंस मान लो भी दे रखा हो 5, डिफरेंस कितना दे रखा हो 5 पे, या डिफरेंस कुछ और ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन सेम ना हो जाए। डिफरेंस 10 का ले लेते हैं। डिफरेंस कितना लेते हैं 10। हिंदी में आई थिंक आप कर ही लोगे इतना। तो उसने क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है भाई, और उनका जोड़ यदि 35 हो या उनका डिफरेंस यदि 10 हो, देन फाइंड द नंबर्स, देन फाइंड द नंबर्स। भाई ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, कभी तुम सोच लो भी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, दो मतलब स्टेटमेंट सेम रहेगी, सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द नंबर्स, तो वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। फिलहाल आज मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं आप लोगों को, कल मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लगा के जो हम लोग यूजुअली करते हैं तरीका, उसी से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आज हम लोग बेसिक समझेंगे बस, ठीक है। चलिए एक बार पहले कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। हो गया होगा नोट। चलो देखो कैसे करना। भाई क्वेश्चन दे रखा है भी 3 और 4 का अनुपात है, दो संख्याओं में 3 का और 4 का अनुपात है, ठीक है। उसके बाद की लाइन क्या कह रही है वो हमें समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं इस टॉपिक में। मतलब ये समझ लो कि 80 से 90% क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी इस चीज की हमें, ठीक है। चलिए उसने क्या कहा है, सम जोड़, उसने जोड़ने को बोला है। पहले मैं स्कूल वाला तरीका याद दिलवा दूं, फिर हम लोग यहां जो कोचिंग में करते हैं वो वाला समझेंगे, ठीक है। देखिएगा अब भाई कोई भी चीज रेशियो में देखो कब आती है, मैं तुम्हें एक चीज पहले ये बेसिक भी बता दूं। मान लो भी 20 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं। तो मैंने क्या बोला था, रेशियो एक तरीके का डिवीजन ही होता है। रेशियो एक तरीके से क्या होता है, डिवीजन होता है भाई, ठीक है। रेशियो एक तरीके से क्या होता है, डिवीजन होता है। तो डिवीजन कर दो भाई आपस में, रेशियो का मतलब एक तरीके से डिवीजन। और भाई डिवीजन तब तक करते जाओ तब तक कोप्राइम नंबर ना बच जाए, या वो नंबर बच जाए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो रेशियो बन जाता है। फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 चौका 20, 5 से डिवाइड करोगे 5 5 25। बात समझ में आ रही है। रेशियो बनाते कैसे हैं, रेशियो बनाने के लिए हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना वो HCF होता है। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वो एक्चुअल में HCF होता है। HCF कितना है इनका, 5। चलो HCF आपने वैसे पहले पढ़ा भी रखा है मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक बोलते हैं जिसको आप लोग। 5 से डिवाइड करोगे 4, 5 से डिवाइड करोगे 5, इससे आगे ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाले,
ठीक है, एक को छोड़ के एक और, ठीक है, दोनों किसी से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है इतनी आपको? तो ये इनका रेशो बन गया। अब एक चीज ध्यान से समझना, अगर मुझे इनको वापस लेके जाना है, अगर मुझे रेशियो से वापस नंबर बनाने हैं, बात समझ में आ रही है? रेशियो से मेरे को अगर वापस नंबर बनाने हैं तो आप कितने से गुना करोगे इनको? 5 से। कितने से गुना करोगे भाई? 5 से। 5 चौका 20, 5 5 25। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूं? चलिए एक बार इतना कॉपी करिए। हो गया होगा कॉपी? तो हमने यहां से क्या बात समझ में आई भाई? हमें क्या सीखा? अगर रेशो हमें बनाना हो किन्हीं भी 2 नंबरों का, 3 नंबरों का, ठीक है, तो हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई? सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। अगर हमें रेशो से वापस नंबर बनाने हो, ठीक है ना, रेशो से वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाना हो, तो उसी नंबर से गुना भी की जाती है। 5 5 से मैंने गुना कर दी। बात समझ में आ गई? तो भाई अब देखो बात को समझना। देखो भाई, अब मेरे को पता है 2 संख्याओं में 3 और 4 का अनुपात है। 2 संख्याओं में कितने का अनुपात है? 3 और 4 का। बट मेरे को ये नहीं पता कि भाई जब रेशो बनाया था तो किससे डिवाइड किया गया था। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तो मुझे पता था मैंने 5 से डिवाइड किया है। अब मुझे यहां ये नहीं पता कि मैंने डिवाइड किस नंबर से किया हुआ है। ठीक है ना? आपको अगर ये नहीं पता है तो स्कूल टाइम पे आप सब सीखे हो कि भाई जब चीजें रेशियो में हो तो रेशियो से बाहर करने के लिए x से गुना कर लो। किससे गुना कर लो बच्चे? x से। भाई x से क्यों करी? x से इसलिए करी क्योंकि मैंने अभी समझाया था सेम नंबर से डिवीजन होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है। रेशियो के अंदर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई मुझे नंबर ही नहीं पता किससे गुना करूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो 3 और 4 का रेशियो है, मेरे को नंबर बनाने हैं, ठीक है, वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना है उनको। बट मेरे को ये नहीं पता किससे गुना करे, तो x से गुना, x से गुना। तो आज समझ में आ गई होगी ये बात क्यों हम लोग स्कूल टाइम पे x से ही गुना करते थे। ठीक है ना, सेम नंबर से ही करेंगे, ये ध्यान रखना। अब उसने कहा दोनों का जोड़ 35, जोड़ लो भी फिर, अब क्या दिक्कत रहेगी? 35। तो 4 और 3 7, 7 बराबर है 35 के, x निकाल लेंगे, 5 आ गया। x कितना आ गया बच्चे? 5। तो यहां से हमने ये निकाल लिया कि भाई हमने डिवाइड किया था 5 से क्वेश्चन बनाने के लिए, तो 5 से वो कह रहा है गुना कर लो, बात बन जाएगी। 5 से गुना कर दो भाई, 5 से गुना करोगे 15, 5 से गुना करोगे भाई 20, 5 से गुना करोगे भाई 20। उम्मीद है मेरी बात अच्छे से आपको क्लियर है एकदम से, क्यों हम लोग x का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि x का इस्तेमाल ना करें। देखो x का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत कम क्वेश्चनों में करना पड़ेगा हालांकि, ठीक है, जैसे मान लो 80% क्वेश्चंस बिना x के निपटा लेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें x का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने बेसिक तरीका भी समझाया आपको, बेसिक्स क्या है आपको वो भी नॉलेज अच्छे से यहां से हो गई होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग बिना x के कैसे निपटाएं वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम बचा सकते हैं यहां पे हम लोग अपना, वो बचा लेंगे। देखो भाई 3 और 4 का रेशियो है, जोड़ 35 है, तो भी डायरेक्ट जोड़ दो। 4 और 3 7, 7 यूनिट लिख लो साथ में। 7 यूनिट बराबर है किसके भाई? 35 के। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया? 5। तो 5, 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट कितनी होगी भाई? 15। 4 यूनिट कितनी होगी भाई? 20। तो आई थिंक आपको अच्छे से मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी भाई।
ठीक है, उतारो। फिर डिफरेंस वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बस आज इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि एक बार बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। मैं मिटाऊं उसको। अभी जोड़ने वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मान लो क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा होता है यहां पे, ठीक है, डिफरेंस होता, मान लो भी कितना दे रखा था हमने 10, डिफरेंस कितना होता 10। तो भी अब भी तरीका वही होता हमारा, 3 और 4 का रेशो है, उसने डिफरेंस करने को कहा है, डिफरेंस कर लो भाई। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1। मतलब भाई ये समझ लो, जैसा क्वेश्चन वाला आपको कह रहा है, अगर वो जोड़ने के लिए बोले जोड़ लो, घटाने के लिए बोले घटा दो, बस मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू चलना है। गुना करने के लिए बोलेगा तो गुना भी कर देंगे, ठीक है ना, वो सीखेंगे अलग से, ठीक है, गुना वाला। अब घटाने को बोला है, घटा लो 1, किसके बराबर भाई 10 के, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट कितनी होंगी भाई 30, 4 यूनिट कितनी होंगी भाई हमारी 40, बस खत्म, ठीक है, बात क्लियर है आपको। 3 यूनिट कितनी बनेंगी 30, 4 यूनिट कितने बनेंगी 40। उतार लीजिए एक बार जल्दी से, और बनाते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। गुना वाला मैं अलग से करवाऊंगा भाई, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है, मतलब करनी तो गुना ही है बट थोड़ा समझेंगे एक बार इसको। चलिए और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। मान लो भी क्वेश्चन दे दे आपको, इफ रेशियो ऑफ, मैं इसको हटा ही देता हूं स्टेटमेंट को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं भाई अब मैं। देखो भाई, मान लो भी रेशियो दे रखा हो 3:5:7 भाई, 3 संख्याएं आपकी बार A B C, ठीक है भाई, और इनका भाई सम दे रखा है आपको 105। आपसे पूछ क्या रहा है पेपर वाला, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग आपसे, ठीक है। पेपर वाला कह दे A बताओ, पेपर वाला कह दे B बताओ, पेपर वाला कह दे C बताओ, पेपर वाला कह दे A+B बताओ, पेपर वाला कह दे B+C बताओ, पेपर वाला कह दे C+A बताओ, ठीक है। ये इतनी सारी बातें आपसे पूछ सकता है, और भी बना सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी बना सकता है पेपर वाला, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है बनाने को। भाई मान लो आपसे कह दे 7A + 2B बताओ, ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई, है ना। तो भाई आपको बस अपना माइंड उसी हिसाब से चैनलाइज करके रखना है कि भाई चीजें ऐसे भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। जब मैं आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, तो तब देखना बहुत सारे तरीकों से इसी बेसिक चीज पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। चलिएगा फिर अब करना कैसे है भाई, उसने कहा 3 संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7, उनका जोड़ 105। उसने जोड़ 105 बोला है, तो जोड़ दो भाई, 3 और 5 8, 8 और 7 15, हम कहेंगे जी 15 यूनिट बराबर है 105 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 7 105। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे बच्चे 7 बनेगी। तो भाई आप लोग A की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, गुना में 7 21, B की वैल्यू निकाल सकते हो गुना में 7 35, C की वैल्यू निकाल सकते हो गुना में 7 49। तो भाई A की वैल्यू बनी 21, B की वैल्यू बनी 35, C की वैल्यू बनी 49। उम्मीद है बात आपको अच्छे से क्लियर है यहां तक की भाई, बात क्लियर है इतनी भाई सबको। चलिए अब उसने पूछा है A+B, A+B, या तो भाई A और B को जोड़ लो, ठीक है, बट आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, आपको करना कैसे है। तो भाई A और B पूछा है, मैं एक बार इतना उतार लो पहले आप लोग, फिर मैं थोड़ा कुछ मिटा देता हूं यहां से, फिर बातें करेंगे आगे की। हो गया होगा, देखो भाई इतना तो हमने कर ही लिया, मैं इसको हटा रहा हूं।
उसने क्या कहा है, a प्लस बी, तो यहीं पे जोड़ लो भाई a प्लस बी को, 5 और 3 8, 1 यूनिट 7, 1 यूनिट 7, 8 यूनिट कितना होंगी, 8 7 56, उत्तर आएगा 56। बी जमा सी भाई, 7 और 5 12, 1 यूनिट 7, 12 यूनिट कितनी होंगी भाई, 12 7 84 भाई, 84 आ जाएगा। उसने पूछा सी प्लस ए, 7 और 3 10, यही कर देता हूं, 1 यूनिट की वैल्यू 7, 7 से गुना कीजिएगा 70 बनेगा। अब आ जाएगी यहां पे, ठीक है, 7a। अब ये मत समझना कभी ये वैल्यू लिख दो, यहां पे a की ओरिजिनल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है, a की ओरिजिनल वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहां पे आपको, ठीक है। एक बार उतार लो पहले, इतना हो गया। चलिए अब 7a भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 7 थी, तो a की वैल्यू कितनी बनी थी 21, b की वैल्यू कितनी बनी थी भाई 35, c की वैल्यू कितनी बनी थी भाई 49, रख दो। a की वैल्यू 21, 7 गुना 21, b की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 35, 35 से गुना कर दो, तो 21 और 7 की गुना करोगे, 21 7 147, 35 दूनी 70 भाई, जोड़ देना। क्लियर है बात? इसको आप खुद से कर लेना भाई, कमेंट में कर देना मुझे आंसर, ठीक है, कमेंट में मुझे आंसर कर देना इसका भाई। उतारो जल्दी से एक बार। हो गया होगा यहां तक का आपका। चल आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई, मान लो भाई आपको दे दे a b c, कहते भाई 3 संख्याओं का अनुपात है, 7 का, 2 का, 11 का भाई। मान लो ये अनुपात दे दे आपको, कह दे आपको भाई यदि a और b का अंतर, a और b का अंतर 25 है, तो b जमा c ज्ञात करें। इफ डिफरेंस ऑफ a एंड b इज 25, देन फाइंड b प्लस सी। ठीक है भाई, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो भाई देखो मैंने क्या बोला आपको, जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है आपको उसी तरीके से चलना है। क्वेश्चन ने कहा a और b का अंतर 25 है, तो कर लो भाई अंतर कर लो a और b का, कितना डिफरेंस है दोनों में 5 का, तो 5 यूनिट बराबर है 25 के, 1 यूनिट बराबर है किसके भी 5 के। 1 यूनिट किसके बराबर आ गई बच्चे 5 के। पूछा क्या है b जमा c, तो जोड़ लो भी दोनों को, 11 और 2 13 यूनिट भाई। 1 यूनिट के अंदर 5 रुपए, ऐसे मान लो एक बॉक्स के अंदर 5 रुपए हैं, 13 यूनिट मतलब 13 बॉक्स, 13 बॉक्स में कितने रुपए बन गए भाई 65 रुपए। बस यही आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, उतारिए एक बार जल्दी। तो मतलब कैसे भी आपको घुमा के क्वेश्चन यहां पे बना सकता है वो। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर है इतना। चलो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट वाले क्वेश्चनों की भाई। लिखो, यदि
दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका गुणनफल, यदि उनका गुणनफल 108 है तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख लीजिएगा भाई, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, if their product is, if their product is 108, then find numbers। ठीक है भाई, उतारो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को। हो गया होगा नोट डाउन। देखो भाई, भाई कितना अनुपात है 3 का और 4 का। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी गुना वाला क्वेश्चन आ जाए आपको x लेके चलना है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखें, क्योंकि बिना x के आप फिर गलत कर दोगे पेपर में। करवाने को मैं बिना x के भी करवा दूंगा, बट पेपर में गलत हो जाएगा, 99% गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, इसलिए x लेंगे, 3x 4x। उसने कहा दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर लो भाई, 3 और 4 की गुना करोगे 12, x को x से गुना करोगे x की 2। देखो इसलिए मैंने कहा गुना कर लो, मतलब x ले लो, क्योंकि उसमें पावर है ना, जोड़ते हुए पावर पे फर्क नहीं पड़ता है, गुना करते हुए पावर में फर्क पड़ता है, इसलिए। ठीक है, कितना है भाई 108, 12 से 108 को डिवाइड करोगे 9। भाई कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? 3। तो भाई x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 से गुना करोगे, 3 3 9, 3 से गुना करोगे भाई 3 चौक 12, उत्तर आ जाएंगे 9 12 में, 9 12 भाई। उतारो जल्दी से। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बना देता हूं यहीं पे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ तो मैं इसी वजह से भी लेक्चर नहीं ले रहा था, गर्मी की वजह से, क्योंकि अगर फैन ऑन करूंगा तो आवाज आएगी, है ना। अब देखो क्या हालात हो रहे हैं पसीनों से। देखो भाई 4:5 का रेशियो है, प्रोडक्ट में इनका 500 है, 4:5 का रेशियो है, प्रोडक्ट इनका 500 है। क्लियर है इतना? एक बार लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके लिख लो। हो गया होगा? चलो, तो भाई एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है। मैंने बताया गुना वाला क्वेश्चन करने के दौरान x तो लेना ही लेना है, x तो लेना ही लेना है। तो 4 पंजे 20, x स्क्वायर कितना है भाई 500, कितना है भाई 500। तो x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू बनेगी 5। तो x की वैल्यू अगर आपको पता है 5 तो गुना कर दो भी 5 से, ये 20 बना और ये आपका 25 बना। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलो उतारो जल्दी से। हो गया होगा? चलो
देखो भाई, यदि 3 लिख लो, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, यदि उनका गुणनफल 5670 है, इफ रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 5:6:7, if their product is 5670, then find the numbers पे, then find the numbers पे। अब भाई संख्याएं चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, x आपको लेके चलना है गुना के केस में, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो मैंने लिखा है यहाँ 5x, 6x, 7x, डायरेक्ट लिख दिया मैंने भाई। उसने कहा इनका प्रोडक्ट भाई, इनका प्रोडक्ट गुना कर लो, 6 7 42, 42 और 5 की गुना करोगे 210 भाई। अब ध्यान देना, x 1 बार, 2 बार, 3 बार, पावर में 3 लिखना मत भूलिएगा भाई, ठीक है। किसके बराबर है? 5670 के। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को भाई, रेशो के टॉपिक में आप लोग ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा हो जाते थे, आजकल तो भी थोड़े पेपर भी स्मार्ट बनने लग गए हैं, तो कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं ऑप्शन की हेल्प से, बट हम सीखेंगे वो तरीका भी, ठीक है। ऑप्शन से कैसे तुक्का लगाना है वो भी जानेंगे। 210 से डिवाइड कर लो भाई, आई थिंक 27 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 27। अब ऐसा नंबर जिसकी 3 बार गुना करे इसे 27 आ जाए, तो भाई वो 3 है। आपको क्यूब याद होने चाहिए भाई, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। मैंने तो, मुझे मतलब ये मत सोचना कि सर ने डिवाइड कैसे करके लिख दिया, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं चीजों को, तो मुझे याद है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस वजह से मुझे कैलकुलेशन याद थी ये वाली। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 से गुना करेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 भाई, बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, अगर 3 है तो पावर में 3 आएगा, फिर क्यूब रूट चेक करेंगे, मतलब कौन से नंबर की 3 पावर 27 बनेगी। 3 की पावर 3 27 होता है, 3 से गुना, 3 से गुना, 3 से गुना। होप सो आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक का, मतलब रेशो क्या है, कैसे हमें रेशो में डिवाइड करना, इसको रेशो में बांटना बोलते हैं। जो हमने आज सीखा है, जो हमने सीखा है, ये एक तरीके से रेशो में बांटना सीखा है हम लोगों ने, ठीक है। बाकी कल की क्लास में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। आज वाला सेशन मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार में समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, बट ये अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज इतना करते हैं भाई, थैंक यू।